नरेशन का। और नरेशन इंग्लिश में कहते हैं बयानबाजी के अमल, यानी कि कोई भी चीज जब हम बयान करते हैं या रिलेट करते हैं या किसी से बात करते हैं तो इसको हम कह सकते हैं नरेशन। और ये नरेशन जो ग्रामेटोलॉजी का सबसे अहम पार्ट माना जाता है। और इसमें दो पहलू हैं, एक हो गया डायरेक्ट स्पीच, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें एक स्पीकर के यानी कि एक्चुअल वर्ड्स यानी कोट किए जाते हैं, यानी कि इट इज अ स्पीच इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कोटेड। समझ आ रही है बात? फॉर एग्जाम्पल अब और दूसरी बात भी यह है कि इसको हम कहते हैं यानी कि बिला वास्ता, जिसको बिला वास्ता बयानबाजी, यानी कि जिसका कोई वास्ता नहीं है, हो गया डायरेक्ट। दूसरा हो गया इनडायरेक्ट, जिसमें बिल वास्ता है, यानी कि जो किसी के साथ मुंसलिक है, यानी उसमें कोई स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, उसके अलग अलग अपने रूल्स हैं। अब हम जब ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन वो नरेशन है जिसमें एक स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं वो कोट किए जाते हैं, यानी वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। वी कैन से द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिकॉर्डेड और कोटेड। अब फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, हम पहला टेंस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पहला टेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट सिंपल। हम उसी से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल he said comma inverted commas begin, I write a letter। यहां पर फुल स्टॉप और कोट्स में ये बंद, यानी इसको कहते हैं कोट। ये कोट्स में हमने बंद कर दिया। अब इसके दो पार्ट हैं, यानी कि दिस सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या बोलेंगे? हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। ये याद रखना, और इसमें ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और ये देखिए, अब हमने पहला टेंस ले लिया क्योंकि हमारा मेजर कंसर्न जो होता है नरेशन के अंदर वो क्या होता है, यानी हमारा टेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच। अब आप बोलेंगे इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा जाता है? इसको रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है बिकॉज सम एक्शन इज बीइंग डन फ्रॉम दिस साइड, यानी कि यहाँ पर डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि जो एक्शन करता है ही इज नोन एज डूअर ऑफ एक्शन। यानी कोई एक्शन करने वाला, वेदर ही डज इट थ्रू द स्पीकिंग और ही डज, क्योंकि ये स्पीकिंग से ही होता है। समझ आ रही है ना बात? और यहां से कोई आदमी बात कर रहा है, बट दिस पोर्शन इज इन पास्ट टेंस। समझ आ रही है ना? ही सेड, उसने कहा, पास्ट सिंपल में है। तो यहां पर जो पार्ट है दूसरा रिपोर्टिंग स्पीच में, ये हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल वाला। क्या है? ये याद रखिएगा, ये प्रेजेंट सिंपल है। और ये एक रूल कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट सिंपल में है, तो उसको इनडायरेक्ट पोर्शन में लाने के लिए उसके लिए पास्ट सिंपल का रास्ता इख्तियार करना है। वी हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग स्पीच इफ दैट इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड वी विल चेंज इट इन द पास्ट सिंपल। उसको हम प्रेजेंट सिंपल को किस में चेंज करते हैं? पास्ट सिंपल में। लेकिन याद रखिएगा, अब यहां पर बात यह है, अगर यहां पर ही सेड है, ही सेड, ये भी याद रखिए, और यहां पर है आई राइट है लेटर। यहां पर ये आदमी जो है ही स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ। ये यही आदमी है जिसके ये डायरेक्ट अल्फाज हैं, यही आदमी है। और जब यहां पर आई है तो इट मींस इट रेफर्स टू ही। जब हम इसको किस में लाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच यानी it is the speech in which the actual words of the speaker are unquoted। अब ये देखिए, यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच वो स्पीच है जिसमें एक स्पीकर के यानी कि डायरेक्ट बोले हुए अल्फाज अनकोट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अगर यहां पर कामास के अंदर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, अब ये क्या हो जाएगा? ये अनकोट हो जाएगा।
अब ये डायरेक्ट अल्फाज नहीं रहेंगे, यानी जो यहाँ पर डायरेक्ट अल्फाज जो है ये अब यहाँ पर नहीं रहेंगे। अगर आपका यहाँ प्रोनाउन ही आता है, यहाँ पर आई आता है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट स्पीच में ये आई वापस कन्वर्ट हो जाएगा ही में। समझ आ रही ना बात? यानी ये आई वापस हो जाए, क्योंकि ये यही आदमी है जो अपने बारे में ये बात करता है, अपने बारे में उसने ये शब्द बोले हैं। तो इसी तरह से अब और एक मामला है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये कामास जो है दे आर रिमूव्ड। कामास जो है, कामास आर रिमूव्ड with the help of conjunction that, with the help of conjunction that, यानी कि that conjunction को हटाने के लिए हम यानी कि कामास हटा देते हैं ताकि हम इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसी सेंटेंस को हम वापस किस में लाएंगे? किस में लाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। सुनिए, इस सेंटेंस को हम वापस लाएंगे, हम कामास भी हटा देंगे और इसके अंतर्गत जितने भी जो भी स्ट्रक्चर है इसका चेंज हो जाएगा। जैसे he said, ये कामा नहीं रहेगा, इसके बाद हमारे पास कंजंक्शन that है, that he said that। अब यहाँ पर आई क्या है? ये किसमें जाएगा? he में। he said that, he यहाँ राइट है, ये क्या किसमें जाएगा? he wrote a letter, he wrote a letter। समझ आ रही है बात? इसी तरह से हमारे पास अब दूसरे सेंटेंसेस भी बनाते जाओ। यहाँ पर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, he said comma inverted commas begin। मैं बता रहा हूं, I write a letter, I play cricket, और ये बंद हो जाता है। अब इसको वापस लाएंगे, कैसे करेंगे? he said that he played cricket। सुनिए, अब इसका मामला क्या है? कामास यहां पर हट जाएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच में हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है स्पीच के अंदर, सिर्फ स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम उस प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में लाने के लिए पास्ट सिंपल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? पास्ट। यानी कि इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच इज इन present simple tense in the direct speech, then we convert the same then we convert the same present simple tense in the indirect speech simultaneously with the help of past simple tense। समझ आ रही है बात? यानी इसका मतलब है अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल में होगा तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं? उसको पास्ट सिंपल में लाते हैं। समझ आ रही है बात?